देखिए गोलीय सांधारित्र में क्या बताया है कि इसमें क्या होगा कि दो खोखले गोलीय चालक होगा, एक दूसरे से समकेंद्रीय बोलते हैं जिसका केंद्र या समअक्षीय कह लीजिए, समअक्षीय रूप में व्यवस्थित है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि गोलीय सांधारित्र क्या होता है। सांधारित्र जब भी पढ़िए, सांधारित्र में आपको क्या बताया था कि सांधारित्र दो चालकों का संयोजन होता है। ठीक, दो चालकों का क्या होता है? संयोजन। कोई भी सांधारित्र होगा, चाहे गोलीय हो, समांतर हो, बेलनाकार हो, वो दो चालकों का क्या होगा? संयोजन। अब गोलीय होगा तो दो गोलीय चालक होगा, बेलनाकार होगा तो दो बेलनाकार चालक होगा, समांतर प्लेट होगा तो दो समांतर प्लेट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि ये गोलीय सांधारित्र ध्यान रखिएगा, वह सांधारित्र जिसमें दो गोलीय चालक एक दूसरे से समकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि जिस सांधारित्र में बुझा रहे हैं ना सांधारित्र, जिस सांधारित्र में दो खोखले गोलीय चालक, दो खोखले गोलीय चालक एक दूसरे से दो बुझा रहे हैं, एक दूसरे से समकेंद्रीय या समअक्षीय, समकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे गोलीय सांधारित्र कहा जाता है। गोलीय सांधारित्र कहा जाता है। समझिए, ये एक चालक है, गोलीय चालक। एक और इसके बाहर ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर, इतना सुंदर फिगर बनना, चलिए समझना है क्या, इससे सुंदर नहीं बनेगा। ये गोलीय चालक हो गया, इसके बाहर एक ध्यान रखिएगा क्या, और गोलीय चालक। समकेंद्रीय का मतलब क्या है कि जो दोनों का केंद्र समान, उसी को समकेंद्रीय बोलेंगे। जो केंद्र आंतरिक गोले का होगा वही केंद्र क्या होगा? बाहरी गोले का होगा। अच्छा, इसका त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा, गोला है तो भाई त्रिज्या होगा ना, ये तो त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? बाहरी गोला के भी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो इसके त्रिज्या को क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं, और ये केंद्र जो है इसको O मान लेते हैं। आंतरिक गोला को A मान लिया जा रहा है, बाहरी गोला को क्या मान लिया जा रहा है? B मान लिया जा रहा है। अब ये तो गोला, आंतरिक गोला आप देख रहे हैं कि बाहरी गोला के अंदर है। अब इसको हमें आवेश देना है, तो आवेश कैसे दीजिएगा? इसको या तो किसी चालक तार से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दीजिएगा तो ये सारा क्या होगा? आवेश बाहरी गोले की सतह पर ही रह जाएगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक चालक तार द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चालक तार द्वारा इसको जोड़ देंगे, और यहाँ ये कोई अचालक पदार्थ, कार वगैरह, रबर या कार कुछ भी लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये लग जाएगा। अब इस चालक की सहायता से इसको क्या करना है? प्लस क्यू आवेश देना है। तो जब प्लस क्यू आवेश दीजिएगा तो दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर क्या होगा? एक समान रूप से फैल जाएगा। बोलिए, फैलेगा या नहीं फैलेगा? तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे इस पर प्लस क्यू आवेश आएगा, बाहरी गोले के आंतरिक सतह पर प्रेरण द्वारा क्या होगा? माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। तो इस पर आवेश उत्पन्न होगा कौन? माइनस। ठीक है, आंतरिक सतह पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरण विधि पढ़े है ना, बेजातीय आवेश उत्पन्न होता है, तो प्लस है तो माइनस उत्पन्न। लेकिन बाहरी सतह पर प्लस भी तो उत्पन्न होगा। ये अनावेशित गोलीय चालक है, तो अनावेशित गोलीय चालक और ये आवेशित हो गया, तो ये आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण यह अनावेशित गोले के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश, क्योंकि प्लस किसको आकर्षित करेगा? अनावेशित का मतलब कल बताए थे ना, अनावेशित का मतलब किसी अगर कोई भी चालक है तो उसमें जितना प्लस उतना क्या होता है? माइनस होता है।
तो ये प्रेरण द्वारा क्या करेगा, इसके माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और प्लस वाले को क्या कर देगा, विकर्षित करेगा। तो प्लस भी उत्पन्न होगा बाहरी सतह पर, लेकिन जैसे ही इसको भूदृत करेंगे, भूदृत बाहरी सतह को भूदृत कर दिया जाएगा, यानी भूमि से जोड़ दिया जाएगा, इसका समस्त धन आवेश कहाँ चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा। क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं क्या? अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बीच में जो खाली स्थान है उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ माध्यम होगा, उस माध्यम की कुछ परावैद्युतांक यानी विद्युतशीलता होगा। तो उसके परावैद्युतांक को हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं। तो ये हो गया के। कोई दिक्कत है तो अभी बता दीजिए। तो अब यही यहाँ पे लिखा गया है कि जिस संधारित्र में दो खोखले गोलीय चालक एक दूसरे से समकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या बोला जाता है, गोलीय संधारित्र बोला जाता है। ठीक है। अब इसका व्यंजक की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि गोलीय संधारित्र के धारिता का व्यंजक क्या होगा, तो अभी निकाल बता रहे हैं। देखिए क्या लिखना है, पहले तो ये लिखना है कि माना कि ए तथा बी दो खोखले गोलीय समकेंद्रीय चालक हैं। क्या बोले हैं, माना कि ए तथा बी दो खोखले बोल दिए, खोखले गोलीय समकेंद्रीय चालक हैं, जिसमें चालक ए को प्लस क्यू आवेश क्या किया जाता है, दिया जाता है, जिसके कारण प्रेरण द्वारा बाहरी गोले बी के आंतरिक सतह पर क्या होता है, माइनस क्यू आवेश और बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बाहरी गोले बी के बाहरी सतह को जैसे ही भूदृत किया जाता है उसका समस्त धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए तथा बी दो खोखले गोलीय चालक है जो समकेंद्रीय रूप में या रूप में व्यवस्थित है। आंतरिक गोले लिखेंगे, आंतरिक गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे प्रेरण द्वारा बाहरी गोले बी के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश, बड़ा ही क्यू लगा देते हैं, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन बाहरी गोले बी को, बी बुझा रहे हैं ना, बाहरी गोले बी को जैसे ही भूदृत किया जाता है, बाहरी गोले बी को जैसे ही भूदृत किया जाता है, भूदृत यानी भूमि से जोड़ा जाता है, बाहरी सतह को भूदृत किया जाता है, किया तो लिखिए दिए हैं,
जाता है तब इसका समस्त धन आवेश कहाँ चला जाता है? धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। यहाँ लिख देते हैं, पुनः माना कि दोनों गोले ए तथा बी का त्रिज्या क्रमशः R1 एवं R2 है और तथा दोनों गोले के बीच का पारा वैद्युतांक क्या है? K है। इतना बात लिखिए। उसके बाद लिखिए फटाक से, अब क्या, अब लिखेंगे, ध्यान रखिए। भीतरी गोला है, तो भीतरी गोला पर कौन सा आवेश बचा? कौन सा आवेश है? कहिएगा प्लस आवेश है। तो भीतरी गोले के प्लस Q आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे। लिखेंगे चूंकि भीतरी गोले के प्लस Q आवेश के कारण विभव निकालिएगा तो कुछ ना कुछ विभव होगा ना जी। तो विभव को V1 मान लेते हैं। तो इसके लिए आप बताइए कि गोलीय, ये गोलाकार है ना, तो गोलीय है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा इसका केंद्र है और यहाँ तक त्रिज्या है। तो आपको बताया गया था कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेकिन K परावैद्युतांक है तो यहाँ होगा K और आवेश बटा दूरी। तो दूरी क्या है? अब कहिएगा ये क्यों लिख रहे हैं सर, ये कैसे हो गया? तो ये जो दिया गया प्लस Q आवेश है, आपको बताए थे, ध्यान रखिए, गोलीय चालक दिया गया, ये समविभव पृष्ठ में बताए होंगे। ये दिया गया जो आवेश है इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, तो इसका पृष्ठ तो समविभव पृष्ठ हो जाता है। और आप जानते हैं कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं जो होता है उसके लंबवत होता है, और इस तरह से प्रतीत होता है कि सारा बल रेखाएं उसके बिंदु पर मिलता होगा, यानी मिल रहा है, ऐसे प्रतीत होगा, जिसके कारण वो ध्यान रखिएगा क्या होगा, उसके पृष्ठ पर प्रत्येक आवेश जो होगा एक बिंदु आवेश की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो ये बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने के लिए व्यंजक पढ़े थे कि नहीं? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बटा दूरी, तो यही हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट K, और ये Q बटा आवेश तो प्लस Q है, तो प्लस Q बटा दूरी कितना है? R1। फिर क्या करेंगे? लिखेंगे आंतरिक बाहरी गोले के माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव निकालिएगा, विद्युत विभव, तो इसके कारण भी कुछ ना कुछ विभव होगा, तो इसका विभव को हम क्या मान लेते हैं? V2। तो ये भी यही होगा, यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, लेकिन यहाँ होगा माइनस में Q बटा में, यहाँ से दूरी कितना है बाहरी गोला का? R2 है, दिख रहा है ना R2, तो R2 है, तो ये R2 हो जाएगा। अब ये माइनस Q आवेश जो है ये आंतरिक गोले के विभव में कमी करता है, सांद्रहित्र के सिद्धांत में यही ना है, कमी लाता है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे कि चूंकि बाहरी गोले पर
कुल परिणामी विभव निकालिएगा, तो परिणामी विभव को मान लेते हैं v, तो ये हो जाएगा v1 प्लस में क्या v2। तब v1 के मान कितना है, तब v1 के मान है 1/4πε0 k q बटा r1 प्लस v2 के मान कितना है, तो v2 के मान है 1/4πε0 k और ये माइनस q बटा कितना है r2। दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, इसमें भी q इसमें भी q, 4πε0 k 4πε0 q, तो q बटा 4πε0 q को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v बराबर q बटा 4πε0 और k निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1/r1 माइनस, तो कैसे माइनस हो गया सर जी, प्लस और माइनस मिलके क्या होता है माइनस, 1 बटा क्या r2, तो 1 बटा यहाँ r2 लिखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब r1 और r2 का एलसीएम निकालेंगे तो v बराबर लिख सकते हैं q बटा 4πε0 k रहेगा और यहाँ एलसीएम निकालिएगा तो ये होगा r1 इंटू r2, ऊपर क्रॉस गुणनफल, तो r2 माइनस में कितना r1। कोई परेशानी है तो बता दीजिए। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिगर को मिटा रहे हैं। अब यहाँ क्या करना है, हम लोग सांधारित्र पढ़े हैं, सांधारित्र या धारिता की परिभाषा जानते हैं। धारिता की परिभाषा से C बराबर जानते हैं कि Q बटा क्या होता है V, यही ना होता है। तो अब यहाँ से लिखा जा सकता है कि C बराबर Q तो रहेगा लेकिन V नहीं लिखेंगे, समीकरण 1 से V का मान रखेंगे। तो इसके बदला में आपको क्या लिखना होगा, इसके बदला में लिखना होगा Q बटा 4πε0 और इनटू में क्या है R2 माइनस R1 बटा में R1 इंटू में कितना R2, यही ना है जी। ये K भी है, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, ये भी पलट के ऊपर चल जाएगा और Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब बचेगा कितना, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C बराबर 4πε0 k इंटू में कितना, तो ये हो जाएगा R1 और R2 बटा में R2 माइनस में कितना R1। तो यही हो गया किसका, तो ये है गोलीय सांधारित्र की धारिता निकालने के व्यंजक। ये चालकों के बीच का माध्यम क्या हो, हवा हो, तब K का मान कितना होगा, इसलिए C बराबर हो जाएगा 4πε0 और यहाँ होगा R1 इंटू R2 और बटा में क्या R2 माइनस R1। यही हो गया गोलीय सांधारित्र का व्यंजक। तो इसको नोट कर लीजिए।